धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर यस आज का दिन यस यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंद यस लें। यस 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 मास्टर पिता परमेश्वर जैसा आपका वचन कहता है कि हर सिचुएशन, हर सर्कमस्टेंसेस में भी पिता परमेश्वर हमको धन्यवाद देना है, हमको खुश रहना है, हमको आनंदित रहना है, क्योंकि पिता परमेश्वर जैसा कि आपका वचन पहला थेसलोनिको फर्स्ट थेसलोनियन 5 और उसका 16 वचन कहता है सदा आनंदित रहो, और उसके बाद 17 कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। 18 हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है, सदा आनंदित। क्या हम कभी ऐसा सोच पाते हैं कि हमको हर बात में आनंदित रहना है, स्तुति आराधना करना है, और ये आनंदित रहने के लिए हमको क्या करना है? स्तुति आनंदित जब हमको रहना है, आनंदित हम किस प्रकार से रहेंगे? क्योंकि अगर हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, वो हमने ये देखा था भजन संहिता 69 के 30 में। भजन संहिता 69 और उसका 30 वचन है, वो कहता है मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करते हुए तेरी बड़ाई करूंगा। वो परमेश्वर हम तब कर सकते हैं जब हम आनंदित हैं। चलिए हम लोग गीत गाते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। यीशु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया हालेलू हालेलूया। ओ प्रभु है, ओ प्रभु है, ओ प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान कहेगी कि यीशु मेरा प्रभु है। यस महान परमेश्वर यीशु मसीह, आप ही हमारे प्रभु हैं, क्योंकि आपने हमें छुड़ाने के लिए, हमारा कर्जा देने के लिए परमेश्वर
हमें अपने पाप कर्म से छुड़ा लेने के लिए Oh, परमेश्वर Jesus, Jesus. आप और सिर्फ आप ने ही Oh, क्रूस Rabba पर Shekha, Rabba हमारे Shekha, लिए Rabba Shekha. अपना लहू बहाया। परमेश्वर आपके द्वारा ही हमारा छुटकारा है। धन्यवाद, आपका ही पवित्र लहू परमेश्वर हमारे लिए बहा और हमें छुटकारा दे गया। Yes, इसलिए हम Lord. डिक्लेयर करते हैं कि हम खरीदे गए हैं परमेश्वर। आपने अपना लहू शरीर दे के हमें खरीदा है। हम आपके हैं परमेश्वर, और आप ही और सिर्फ आप ही हमारे प्रभु हैं। सारी बात में हम आपको आदर और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह कि तू हमारे बीच में है और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे बीच में है। अपने Yes. लोगों को छू ले परमेश्वर, Yes. क्योंकि हम सब तेरे करीब आए यीशु मसीह, क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं Yes, और तू हमारा पिता है Oh, परमेश्वर। hallelujah. हमें अपने अनुग्रह से, प्रेम से अपने लहू में छिपा लीजिए यीशु Oh, मसीह। Jesus, अब हम नहीं, बल्कि Jesus. आप हमारे लिए जीवित हैं। Yes. आप हम में जीवित हैं, हम Yes, नहीं। Master. धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तू हमारे साथ है और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारे साथ है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की, जय मसीह की। परमेश्वर का। अभी हम लोग कौन सा गीत गा रहे थे कि परमेश्वर को छोड़ और कोई है ही नहीं, वही परमेश्वर है। अगर हम यशाया, आइजाया चैप्टर 44 और उसका हम 6 वचन पढ़ते हैं। 6, आइजाया 44 वर्स 6 ऐसा कहता है, Thus says the Lord, the King of Israel and his Redeemer, the Lord of hosts, I am the first and I am the last. Besides me, there is no God. कि यहोवा जो इज़राइल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसको छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूं और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं। वो परमेश्वर आज कह रहा है कि मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। Why we are looking unto here and there? हम क्यों इधर उधर देख रहे हैं, जब परमेश्वर हमसे कह रहा है कि मुझे छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। और जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया था, तब हमने क्या कहा था, यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए, Yes. मेरे परमेश्वर, मेरा उद्धार करता बन Yes, जाइए। yes, When yes. we called unto Lord, Yes. when we accepted Jesus Christ as our Lord and Savior, we said, Lord Jesus, my heart is open. Come and live in me. Be my Lord and be my Savior. तो जब यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, हमें छुड़ाने वाला है, तो हमें किस बात का भय है, किस बात का भय है। और उस परमेश्वर ने जब वो हमारे अंदर आया, तब उसने क्या कहा। अगर हम 1 Corinthians chapter 6 of verse 1 Corinthians chapter 6 verse 19, it says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? यानी कि 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसका 19वां वचन ऐसा कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। आमीन। तो जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, Yes. तब हम क्यों इधर उधर भाग रहे हैं, हम क्यों अपनी मुसीबतों से घबरा रहे हैं। Why we are running here and there? Why we are afraid of our problems?
And he said, Psalms 50, verse 15. Psalms 50, verse 15, it says, call upon me in the day of trouble. Yes. I will deliver you, and you shall glorify me. Yes. Call upon me Deliver. in the day of trouble. I will deliver you, and you shall glorify me. What God is telling us is we are the temple of the Holy Ghost. God is in us. He said, call upon me in the day of trouble. परमेश्वर ने कहा, वो परमेश्वर, यस, वो परमेश्वर, वो हमसे क्या कह रहा है? परमेश्वर ने कहा, क्यों तुम इधर उधर जा रहे हो? वो जीवित परमेश्वर है। उसका वचन ऐसा कहता है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। आमीन। संकट के दिन। और मेरे Yes, प्रिय Lord जो, Jesus. मैं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के ये वचन जो परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के धर्मी हैं, ये उनसे कह रहा है, ये धर्मियों से कह रहा है कि जितने धर्मी हैं कि संकट के समय मुझे पुकार, क्योंकि हम धर्मी हैं, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले हैं। तो वो परमेश्वर ये कह रहा है कि संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो इसलिए आज हम क्यों इधर उधर, क्यों हम अपना बोझा अपने आप लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं? Why we are carrying our own yoke on our shoulders? When he said, call unto me. Yes. पिता परमेश्वर is God Almighty. He said, परमेश्वर जो महान सामर्थी है, उसने बोला है, do not worry, चिंता मत करो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो परमेश्वर, he said in Joshua यहोशू की पुस्तक chapter 1 पहले अध्याय के verse 5, यहोशू 1:5 में कहता है, no man shall be able to stand before you all the days of your life. No man, तुम्हारे जीवन, हिंदी में वो लिखा हुआ है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। यस, No man, नो मैन, not this. कोई भी व्यक्ति, No man कोई भी व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नहीं हो सकता। shall be able to stand before you. हाँ, तुम्हारे विरोध में तेरे कोई भी, जीवन भर यस, कोई भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो कोई सकता। तेरे सामने ठहर ना सके। यस, Before you all the days of your life. तेरे पूरे जीवन भर, All the days of your life. पूरे जीवन भर वो परमेश्वर, जब हम उसके धर्मी हैं। यस, और आगे, and he said, as I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग में रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। Amen. He is God Almighty. यस, He's telling us, it's जो His promise, जो महान सामर्थी परमेश्वर है, वो हमसे कह रहा है, and it is His promise और ये उसका वायदा है that I'll never leave you. कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। And over and above all, और इसके ऊपर से no man shall be able to stand before you. और इसके all the- साथ साथ उसका ये भी वायदा है
कि वो कोई भी व्यक्ति तेरे विरोध में खड़ा नहीं हो all the सकेगा। days of your life. तेरी पूरे जीवन भर कोई नहीं खड़ा हो सकता है। We serve a God who answers. हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, Who answers our prayers. वो हमारी प्रार्थनाओं का जवाब And देता he है said, I'll never leave you. और वही कहता है कि ना मैं तुझे छोड़ूंगा। And in the same Joshua chapter 1 verse 9, और यहोशू की पुस्तक 1:9 में बोलता है, have I not commanded you? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? Have I not commanded you? क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? Be strong and of good courage. हियाव बांधकर दृढ़ हो जा. Be strong and of good courage. हियाव बांधकर दृढ़ खड़ा हो जा। Do not be afraid. डर मत, भय ना खा. भय मत खा। Nor be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. तेरा मन कच्चा ना हो, और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा. He said, I'll never leave you nor forsake you. God is telling us, परमेश्वर हमसे कह रहा है be strong and of good courage. कि तू दृढ़ हो जा और साहस रख, Do not be afraid. डर मत, Nor be dismayed. और ना ही तू भय खा, तेरा मन कच्चा ना हो. तेरा मन कच्चा ना हो, For the Lord your God is with you wherever you go. क्योंकि तू जहाँ जा जाएगा तेरा परमेश्वर तेरे साथ जाएगा। This is the promise of God ये परमेश्वर का वायदा है हमसे, for those उन लोगों से ये वायदा है who are walking जो as per his commandments. परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, उसकी धार्मिकता में चल रहे हैं. उसकी धार्मिकता में चलते हैं। God, let us see ourselves. आज हम अपने अंदर भीतर झांकें, Let us check ourselves. हमें अंदर अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है, हमें अपने को चेक करना है कि are we walking as per his commandments? क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चल रहे हैं? Are we righteous before him? क्या हम उसके सामने धर्मी ठहरते हैं? Or we are just like the other people? और हम बिल्कुल दूसरों के जैसे ही चल रहे हैं, Those who say, जो ये बात को कहते हैं कि I know God, कि हम परमेश्वर को जानते हैं, but लेकिन वो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलते नहीं as per हैं। his commandments. Romans chapter 1 रोमियो 1 के verse 21. 21 में लिखा है, Because although they knew God, जबकि वो परमेश्वर को जानते थे, although they knew God, they did not glorify him as God, nor were thankful, but became futile in their thoughts, and their foolish hearts were darkened. इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया. They say, we know God. लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, But are they लेकिन क्या वो thanking God? परमेश्वर Glorifying को him? धन्यवाद Giving him देते हैं, thanks? उसको उसकी महिमा करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं? No. नहीं, Because क्योंकि became futile in their thoughts. व्यर्थ के विचार करने लगे. Futile in their thoughts. उनके विचार जो थे वो व्यर्थ हो गए। They knew God.
अपने परमेश्वर के बारे में जानते थे। How many of us today, हम में से कितने हैं those who say जो बोलते हैं we know Him, कि हम परमेश्वर को जानते हैं, but लेकिन are we doing as per His will, क्या हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, or we are doing as per our will? या हम अपनी मर्जी के अनुसार चल रहे हैं? God is not happy with. परमेश्वर इस तरह से प्रसन्न नहीं होता है। God is faithful. परमेश्वर विश्वास के योग्य है। What we have to do then, फिर हमें क्या करना चाहिए? if we have done something wrong, कि अगर हमने परमेश्वर के प्रति गलत कर दिया हो, our God is a good God. क्योंकि हमारा परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है। He said, उसने बोला, I'll remember your sins no more. मैं तेरे पाप कभी याद ना रखूंगा। I'll remember your sins no more. मैं तेरे पाप कभी याद ना रखूंगा। And something very important, और ये बात तो बहुत महत्वपूर्ण है। that is in 1 John, पहला यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, यूहन्ना की पहली पत्री, chapter 1, एक अध्याय 1 के verse 9. अध्याय 1 के 9 में क्या लिखा है? यूहन्ना की पहली पत्री 1 का 9। If we confess our sins, अगर हम अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं He is faithful तो विश्वास के योग्य है and just और न्यायी है to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. हमारे पापों को वो क्षमा कर सकता है और हमारी अशुद्धता को माफ कर देता है। हिंदी में, हाँ, हिंदी में यदि क्या हम लिखा हुआ अपने है? पापों को हाँ। मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य ठहरनी। आमेन, आमेन। आमेन। You saw all righteousness. सब अधार्मिकता We confess. अगर हम स्वीकार कर लेते हैं अपनी गलतियों को, पापों को, Are we ready क्या हम तैयार हैं to confess our sins? अपने पापों को स्वीकार करने के लिए Ask Him for forgiveness. और उससे ये मांगे कि वो हमें माफ कर दे? Because He said क्योंकि उसका वचन कहता है कि He'll forgive us our sins कि वो हमारे पापों को क्षमा कर देगा and cleanse us from all unrighteousness. और हमारी जितनी भी अशुद्धताएं हैं उन सबको वो साफ कर देगा, God, शुद्ध कर देगा। God परमेश्वर loves us. हमें बहुत प्यार करता है। That is why इसी कारण से He died for us वो हमारे लिए मरा। on the cross of Calvary. वो सूली पर हमारे लिए, कालवरी की क्रॉस पर वो हमारे लिए मरा, For you and for me. आपके लिए और मेरे लिए। He loves us so much. हमें वो बहुत प्यार करता है। Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Are we ready? क्या हम तैयार हैं? Are we ready to confess our sins? क्या हम अपने पापों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? And there is something so important. और यहाँ पर कुछ बहुत ही आवश्यक बात है, महत्वपूर्ण बात है। If we see in Lamentations, अगर हम विलाप गीत खोलें, chapter 3, विलाप गीत पुस्तक का 3 अध्याय verse 40, और 40 को पढ़ते हैं, let us search out and examine our ways. हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें। It says, let us search out and examine our ways and turn back to the Lord. हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। 41. Let us lift our hearts and hands to God in heaven. Verse 40, हम अपने चाल चलन को ध्यान से परखें और यहोवा की ओर फिरें। हम स्वर्गवासी परमेश्वर को मन लगाएं और हाथ फैलाएं।
और कहें, आर वी रेडी क्या हम तैयार हैं विलाप गीत 3 के 40 और 41 के अनुसार प्रार्थना करने के लिए टू सर्च कि अपने भीतर हम झांक कर सर्च देखें, आउट एंड एग्जामिन आवर हार्ट अपने दिल को देखें, उसको परखें एंड वी आस्क गॉड, और हम परमेश्वर से मांगें लॉर्ड फॉरगिव अस, कि हमें माफ़ कर दीजिए। वी आर रिपेंटिंग फॉर अस, हम अपने पापों के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, मर्सी ओवर अस, हम पर दया कर लीजिए। गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास के योग्य है, गॉड इज फेथफुल, परमेश्वर विश्वास के योग्य है, he will forgive you. वो हमें आपको माफ़ कर देगा। There is one more scripture which I just want to share with you. मैं एक और आयत आपके सामने पढ़ना जा रहा हूँ। Is from Jeremiah ये वचन जो है वो इर्मिया की पुस्तक से है, chapter 17 17 के, इर्मिया की पुस्तक 17 के 9 9 10, में 10 के 10 में ऐसा लिखा है। इर्मिया 17 का 10 कहता है, I the Lord search the heart, I test the mind, even to give every man according to his ways, according to the fruit of his doings. मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। रिमेंबर, इस बात को याद रखिए, वो परमेश्वर है He searches the heart और वो हमारे दिल को खोजता है and he tests the mind. और वो हमारी मन की, हमारे दिमाग की परीक्षा करता है। And और अगर we think हम ऐसा सोचते हैं we can fool the people कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं and we'll just say yes I have forgiven, I have this कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना करके हम बोल दे कि हमने माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया, माफ़ कर दिया। God, लेकिन परमेश्वर, to him you cannot fool. आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, He tests the heart, क्योंकि हमारे दिल को परखता है। search the heart, वो हमारे दिल को परखता है, test the mind. हमारे माइंड की, हमारे दिमाग की परीक्षा लेता है। Beware, इसलिए सावधान don't रहिए। play with living God. पर जो महान जीवित परमेश्वर है उसके साथ खेलिए नहीं। God परमेश्वर is faithful. विश्वास के योग्य He है, will forgive you. वो आपको माफ़ कर देगा, He will forgive you. वो आपको माफ़ कर देगा। Let's read one more scripture. एक और वचन पढ़ते हैं, It's from Ecclesiastes. सभा उपदेशक की पुस्तक से, And this is the last scripture which और I will ये share now. आज का आखिरी स्क्रिप्चर है, आखिरी वचन है। Chapter 12, सभा उपदेशक 12 के verse 14. 12 का 14 पढ़ते हैं। For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह भली हो या बुरी, न्याय करेगा। Fear God, इसलिए परमेश्वर का भय करो, because here it says क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है He will bring every work into judgment. वो जितने भी छिपी हुई बातें हैं उन सब का न्याय करेगा। He will, और वो करेगा, because just now what we read in Jeremiah 17:10, क्योंकि इर्मिया 17 के 10 में ऐसा लिखा है। He will search the heart, वो हमारे दिलों को परखेगा, test the mind, और हमारे दिमाग की वो परीक्षा लेगा, even to give every man according to his. और वो हर व्यक्ति को उनके चाल चलन के अकॉर्डिंग, उन्हें अनुसार ही देगा, According to the fruit of their doings. उनके कामों के फलों के अनुसार वो देगा। And here it says और यहाँ पे लिखा है in Ecclesiastes 12:14, it says सभा उपदेशक 12 के 14 में लिखा हुआ है, God will bring every work into judgment, परमेश्वर हर बात का न्याय करेगा, including every secret thing, चाहे वो छिपी हुई बातें क्यों ना हो, whether good or
evil. चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। Fear God. इसलिए परमेश्वर का भय करिए। Just, I tell you, मैं आपसे कहता हूँ, God, परमेश्वर who have compassion over us, जो हम पर अनुग्रह करता है, हम पर अनुराग रखता है, what He said, उसका वचन कहता है, I'll never leave you, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा, never forsake you. ना ही कभी त्यागूंगा। That's why, इसीलिए remember, याद रखिए, in Psalm 34, भजन संहिता 34, में, verse 15, भजन संहिता 34 15, 15 कहता है, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their cry. यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। अंडरलाइन कीजिए, किसको? धर्मियों, righteous. underline this word where it says righteous of God. The eyes of the Lord are on the righteous. Underline this line. Are we righteous? क्या हम धर्मी हैं? Are we righteous of God? क्या हम परमेश्वर के धर्मी हैं? If we are righteous of God, अगर हम परमेश्वर के धर्मी see हैं, what it says in verse 17. तो 17 में जो लिखा है उसको बोलिए। The righteous cry out, and the Lord hears and delivers them out of all their troubles. जब जो धर्मी है परमेश्वर को दुहाई धर्मी देता दुहाई है देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। and he delivers them from all. कौन? God. Those who are righteous. जो धर्मी है उनको छुड़ाता है। Are you righteous? क्या तुम धर्मी हो? Check your heart. अपने दिल में झांक के देखो Repent. और पश्चाताप करो। God is faithful. परमेश्वर विश्वास के योग्य He will है, forgive you. वो आपको माफ कर देगा। My dear people, मेरे प्रिय लोग, my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, there is a warning. ये परमेश्वर तुम्हें सचेत कर रहा है। Psalms 34, भजन संहिता 34 में, verse 16. भजन संहिता 34 के 16 में, The face of the Lord is against those who do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। God परमेश्वर is against those who do evil. परमेश्वर उनका विरोधी है जो दुष्टता करते हैं। And he said, cut off the remembrance of them from the earth. और वो उनकी यादों को इस पृथ्वी से मिटा देता है। बेटा, इसलिए अच्छा है confess our sin. हम अपने अपराधों को स्वीकार करें Ask God और परमेश्वर से बोलें for His forgiveness. कि वो अपनी माफ़ी हमें दे दे। He is faithful. वो विश्वास के योग्य है, He will forgive you. वो हमें माफ़ कर देगा। And when we do it, और जब हम ऐसा करते हैं, believe विश्वास रखिए and trust, और परमेश्वर पर भरोसा God रखिए, is going to remove परमेश्वर आपके जीवन से those blockages, जो भी बंदिशें हैं, those are hindering your progress. जो आपकी रुकावट, आपकी उन्नति को, प्रोग्रेस को रोक रही हैं। Because many times क्योंकि कई बार we have heard, हम ऐसा सुनते हैं, पास्टर this thing was going to happen. ये मेरे साथ होने जा रहा था, It was almost complete. बिल्कुल हो ही गया था, Suddenly, अचानक से nothing happened. सब कुछ गड़बड़ हो गया। I do not मैं नहीं जानता what happened. क्या हो गया। Remember, याद रखिए, confess your sin, अपने पापों को स्वीकार करिए repent, और पश्चाताप करिए and say, Lord Jesus, और बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, I'm repenting for my मैं sin. पश्चाताप कर रहा हूँ अपने
पापों के लिए। Father God, I'm repenting for my sins. पिता मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप कर रहा हूँ। Father God, forgive us. मुझे माफ कर दीजिए पिता। I said there are so many things मेरे मालिक बहुत सारी चीज़ें हैं which I did जो मैंने की हैं, on my own understanding मैंने अपनी समझ से की हैं, or according to my mind, अपने दिमाग से की हैं, thinking ऐसा सोच के there is no harm, कि इससे तो कुछ गलत नहीं है, it will be done. ये हो जाएगा। But Father God, लेकिन पिता परमेश्वर, what we did, जो हमने किया that was wrong. वो आपकी निगाह में गलत था, Because as your word says, क्योंकि आपका वचन बताता है, Proverb नीति वचन 14:12, 14:12 में, there is a way that seems right to a man, कि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को तो सीधा लगता है, सही but लगता है, its end is a way of death. लेकिन अंत में ये मृत्यु की ओर ले जाता है। Father God, we are repenting for our फादर sins, गॉड, हम पिता परमेश्वर अपने गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगते हैं that we कि हमने trusted our mind अपनी बुद्धि से भरोसा किया and took the way on our own और अपने मन की मर्जी के हिसाब से रास्ता देखा, because it was looking okay. क्योंकि हमें ये ठीक लग रहा था। Father God, I am repenting for it. पिता हम माफ़ी मांग रहे हैं, Even यहाँ तक कि if we have asked somebody अगर हमने किसी से बोला हो कि I'll bribe you, कि मैं तुम्हें घूस दूंगा, I'm repenting for it. मैं उसके लिए भी माफ़ी मांग रहा हूँ। Father God, have mercy over me. होने पाए परमेश्वर आपकी दया मुझ पर हो Father जाए, God, you are God of compassion. क्योंकि आप करुणा से भरे हुए परमेश्वर Have हैं, compassion on me. इसलिए मुझ पर अपना अनुग्रह कर दीजिए। Father God, पिता परमेश्वर, I'm committing myself unto you मैं आपको अपने आप को दे देता हूँ and tell you, और आपसे कहता हूँ, not my will, प्रभु मेरी नहीं, but your will be done आपकी मर्जी मेरे जीवन में in हो, my life, मेरे जीवन में हो, on this earth इस पृथ्वी पर परमेश्वर, as it is in heaven. जिस तरह से आकाश में है। Father God, पिता परमेश्वर, I know मैं जानता हूँ your plan for me कि आपकी योजना मेरे विषय में to prosper me, मुझे उन्नति देने के लिए है, not to harm me. मुझे हानि पहुंचाने के लिए नहीं There is a है, future and a hope. क्योंकि आपने मुझे एक अच्छा भविष्य दिया है। Father God, I say thank you पिता हम बोलते हैं धन्यवाद for this wonderful word आज के बहुत खूबसूरत शब्दों के लिए, वचनों that के you लिए have जो आपने मुझे दिए हैं। given यस पिता, unto us हमें जो इस वचन को दिया है and आपने, talked to us और अपने वचनों के थ्रू हमसे बातें की हैं, these powerful और ये बहुत ही सामर्थी हैं, and living word. और ये आपके जीवित और सामर्थी वचन है Father परमेश्वर। God, we say thank you. इसलिए परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं। Have your way. आपकी मर्जी मेरे जीवन में हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद परमेश्वर। Master, I am lifting each and every one. प्रभु those मैं who are हर listening व्यक्ति को आपके सामने लाता हूँ जो मुझे सुन रहा है इस वक्त or watching me. या देख रहा है। Father God, bless each one of them. प्रभु उनमें से हर एक व्यक्ति को आप आशीष I दें। pray in the name of Jesus. पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, Break every yoke in their life. इनके जीवन के सभी जो जुए हैं उनको तोड़ दीजिए। Master, show them the way आप उनका मार्ग दिखाइए परमेश्वर, because you said, क्योंकि आपका वचन कहता है I'll make a way मैं तेरे लिए मार्ग बनाऊंगा, in the forest. जंगल में भी तेरे लिए एक मार्ग बनाऊंगा। ये आपका वचन है। You said in Isaiah. आपने यशायाह की पुस्तक में कहा है। Father God, I said thank you, Lord, प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं because it's your word. क्योंकि ये आपका वचन है। I'll do a new thing. मैं नई चीज करूंगा Now it shall spring forth. और जो Anjan road. Shall you not know it? और तुम इससे अनजान ना रहोगे I will even make a road in the wilderness कि मैं जो जंगल है, उजाड़ है, वहाँ पे भी रास्ता बना दूंगा, and river in the desert. और जो रेगिस्तान है वहाँ पे नदी बहा दूंगा। Father God, पिता परमेश्वर, those वो व्यक्ति longing जिनकी इच्छा है आपके लिए, for some
they were longing for their results. प्रभु जी जो आपसे पाने की इच्छा कर रहे हैं, Father God, touch them. उन्हें आप छू लीजिए, Have mercy over them. उन पर दया कर दीजिए। In Jesus' name, Father यीशु God, I मसीह pray. के नाम पर Amen. मैं Amen प्रार्थना and करता हूँ। amen. आमेन, आमेन एंड आमेन। प्रेज द लॉर्ड फॉर अ वंडरफुल वर्ड। आमेन।